अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। डियर व्यूवर्स, आज हम ECM जो कि हमारा 1200 सीरीज़ 1206 E70 ये का हमारे पास मौजूद है और उसका ये हमारा वायरिंग का कनेक्टर जैक है, जिसके ये ऊपर से आप देख सकते हैं। ये नंबर 1 से देखिए, यहाँ पे नंबर 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 7 पे 14 पिन है। तो वीवर इसी तरह से ये हमारी जो टोटल पिन है ना, ये 14 से लेके इस तरह से ये 15 29 43 57 और ये हमारी जा रही हैं 70 तक। ये अगर आपको साफ नज़र आ रहा है तो ये देखिए, ये हमारी 70 पिन्स तक ये काम करती हैं। तो व्यूअर्स, ये इसका बैक व्यू है, जहाँ पे हमने वायर्स लगानी है। इसके अंदर हमने पिन लगानी होती है। वो पिन कैसे लगती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा जो है ये पिन वाला हिस्सा है। इसके ऊपर इस साइड पे नंबरिंग नहीं है। नंबर जो है आपके यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये देखें, ये यहाँ पे भी नंबर लिखे हुए हैं। ये इस तरह से ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये तो हो गया हमारा वायर वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा होता है बेसिक ECM का। ये इसकी अंदर वाली साइड है। ये जो हमारे इंजन का ECM है, जिसके थ्रू हमारे तमाम सेंसर, हमारे इंजेक्टर्स वगैरह की तमाम वायरिंग्स होती हैं, ये उसके साथ ये हमारा अटैच होता है। और ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला, ये पिंस वाला, जैसे कि मैंने आप वहाँ पे दिखाई थी पिंस, उसी तरह ये पिन है। इसमें भी वो सारी नंबरिंग उसी तरह ही होती है जिस तरह से हमारे बाकी वो पहले जैक पे होती है। ये देखें, ये सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे यहाँ तक, ये 70 तक ये इसका जैक है। और ये इसके पीछे ये तमाम इसकी जो है वायर ये लगी होती हैं। ये इसकी वायर्स होती हैं सारी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारे ECM के जैक में लगना है। और ये वाला हमारा हार्नेस का पार्ट है जो कि हमारे जनरेटर्स में पिन को आना है। ये इसकी मैं बैक साइड से भी आपको व्यू दिखा दूँ। ये इसका इस तरह से व्यू है और ये इसका ये इस तरह से व्यू है। अब मैं इनकी आपको नंबरिंग बताता हूँ कि इन पे कौन कौन सी तारें और कहाँ कहाँ पे लगनी होती हैं। वीवर्स, ये हमारा मैनुअल्स है वर्किंग्स का, ये आप देख सकते हैं। और ये इसका इंजन का मॉडल है। तो इसके थ्रू हम आपको वायरिंग करनी सिखाते हैं कि आप अपने जनरेटर्स की सीरीज़ की वायरिंग किस तरह से करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे इन्होंने बैटरीज की नेगेटिव ग्राउंड को दिखाया हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी नेगेटिव है। इसको आप बॉडी के साथ, इंजन के सलफ और ज़मीन के साथ ग्राउंड इन्होंने किया हुआ है। तो इस तरह से आपने भी ये ग्राउंडिंग लाजमन करनी है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इधर से इन्होंने इंजन के साथ और ज़मीन के साथ भी ग्राउंड किया हुआ है। तो इसलिए आपने जनरेटर को अर्थिंग ज़रूर देनी है, जिससे वो सारी हमारी बैटरी, नेगेटिव बॉडी, इंजन वगैरह ग्राउंड हो जाएं।
ये व्यूवर्स इन्होंने बताया ग्राउंड टू बैटरी, ग्राउंड टू स्टार्टिंग मोटर टू इंजन ब्लॉक, ग्राउंड टू द बैटरी, ग्राउंड टू द इंजन ब्लॉक, प्राइमरी पोजीशन फॉर ग्राउंडिंग। ये इन्होंने बैटरी के नेगेटिव का शो करवाया। अच्छा व्यूवर्स, ये इंजन का कुछ व्यू है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर 1 2 ये नंबर 3 4 5 नंबर 6 7 8 9। तो इनकी नीचे जाके मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाता हूँ। सबसे पहला है एयर चार्ज कूलर, जो कि हमारी टर्बो से जो एयर आती है उसको ये कूल करता है। नंबर 2 पे ये हमारा रेडिएटर आ जाता है। नंबर 3 पे हमारा आ जाता है ऑफ इंजन प्राइमरी फ्यूल फिल्टर। नंबर 4 पे हमारा रेडिएटर कूलेंट ड्रेन प्लग। नंबर 5 पे फ्यूल कूलर। नंबर 6 पे एयर क्लीनर। नंबर 7 पे एयर क्लीनर सर्विस इंडिकेटर। नंबर 8 पे कूलेंट हीटर टैंक। नंबर 9 पे कूलेंट प्रेशर कैप। ये हमारी ये सारी चीज़ें हैं। ये अब मैं आपको दोबारा से भी दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। ये नंबर 1 पे ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारी यहाँ से टर्बो से जो एयर आती है एयर क्लीनर से, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा टर्बो प्रेशराइज हीट अप हो जाते हैं, तो यहाँ ठंडी होके फिर हमारे ये इंजन में जाती है। नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो ये हमारा पार्ट रेडिएटर का है। नंबर 3 पे ये हमारा प्राइमरी फ्यूल फिल्टर होता है, जो कि हमारे इन पे लगता है, जो फ्यूल टैंक से हमारी एयर जाती है। नंबर 4 पे ये हमारा इसका होता है एयर क्लीनर्स, ये हमारा फ्यूल का होता है। नंबर 5 पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ पे ये नीचे आके देखें तो ये रेडिएटर कूलेंट ड्रेन प्लग फ्यूल कूलर, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं आगे। और अभी यहाँ पे ये नंबर 1 शो कर रहा है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो इसको अगर नीचे आए, ये नंबर 5 नंबर 6 7 8 9। तो ये हमारा देखिए नंबर 1 पे सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर है। नंबर 2 पे हमारा ऑन इंजन प्राइमरी फ्यूल फिल्टर। नंबर 3 ब्रीथर आउटलेट हाउस। नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM। नंबर 5 इलेक्ट्रिक फ्यूल प्राइमरी पंप। नंबर 6 पे ऑयल फिल्टर। नंबर 7 पे ऑयल ड्रेन प्लग। नंबर 8 ऑयल गेज। नंबर 9 हाई प्रेशर फ्यूल पंप। तो ये मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हाई फ्यूल प्रेशर पंप है। ये हमारी ऑयल की स्टिक है। ये हमारा ऑयल फिल्टर है। ये हमारा ECM पे आ जाता है, जो उसके नीचे हमारा नंबर 5 पे इलेक्ट्रिक फ्यूल प्राइमरी पंप। ये हमारा यहाँ पे ये इधर नीचे एक लगा होता है ECM के नीचे, ये भी हमारा फ्यूल पंप है। ये हमारा नंबर 4 पे ये वाला पार्ट ECM आ जाता है। ये हमारे जो ओवर ब्लो होता है गैसेस का, ये ब्लो पाइप हमारा कहलाता है। और ये हमारा सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर आ जाता है। और नंबर 1 पे हमारा फिल्टर आ जाता है ये नीचे। ये दोबारा आप देख लें, ये देखें नंबर 1 सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। नंबर 2 ऑन इंजन प्राइमरी फ्यूल फिल्टर। बस ये हमें हमारा अब ऊपर वाला टॉप का आ गया व्यू, जिस पे ये हमारा नंबर 10 11 12 और ये सामने 13 14 15 16 17 18, ये 18 तक ये चीज़ें लगी हुई हैं। अब इनका भी मैं डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 10 पे वो कह रहे हैं ऑयल फिलर कैप।
जहाँ से हमने ऑयल इंटर करना है, ये आप दोबारा से देख लें। नंबर 10, नंबर 10, नंबर 10, ज़रा नंबर 10, ये हमारा नंबर 10 है। ये हमारा नंबर 10 है, जो कि हमारा ऑयल फिलर कैप है। नंबर 11 पे हमारा कह रहा है एयर इनटेक एंड थ्रॉटल वाल। नंबर 12 पे कूलेंट पम्प। नंबर 12 पे ये हमारा वाटर बॉडी कह लें या कूलेंट जो होता है उसका पंप कह लें। नंबर 13 पे आ गया आइडल रूलर फॉर बेल्ट। ये बेल्ट की एडजस्टमेंट के लिए ये चीज़ है। नंबर 14 पे क्रैंक शाफ्ट डैम्पर। ये हमारा ये डैम्पर कहलाता है, जो ये हमारी पुल्ली के आगे लगा होता है। नंबर 15 पे ऑटो बेल्ट टेंशन। ये हमारी यहाँ पे ये इसकी भी बेल्ट की एडजस्टिंग है। नंबर 16 पे हमारा डैनमो आ जाता है अल्टरनेटर। नंबर 17 ड्राइव बेल्ट और नंबर 18 नॉस डैशन वाल। ये 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 हमारा ये जो पार्ट्स है ये नॉस डैशन वाल कहलाते हैं। अच्छा वीवर्स, ये आगे आ जाते हैं हमारे। अच्छा वीवर्स, ये आगे हमारे अब आ गई है 20 नंबर, ये 21, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। नंबर 19 पे रियल लिफ्टी आइज़। नंबर 20 पे फ्रंट लिफ्टिंग आइज़, यानी ये हमारी जो हुकिन होती हैं हमारे उठाने के लिए। ये हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे है 19 नंबर ये वाली, और ये यहाँ पे, ये दोनों से हम उठा सकते हैं, अपने इंजन को पुल अप कर सकते हैं। और 21-22 में हमारी ये दोनों टर्बो हैं। ये दें, हाई प्रेशर टर्बो चार्जर और लो प्रेशर टर्बो चार्जर। नंबर 23-24 पे स्टार्टिंग मोटर और सिलेंडर ब्लॉक कूलेंट ड्रेन प्लग। नंबर 24 पे ये कूलेंट हमारा आ गया ड्रेन प्लग। और नंबर 23 किधर है? नंबर 23 पे ये है हमारा, ये नंबर 23 हमारा आ गया यहाँ पर। ये स्टार्टिंग मोटर यानी मीन्स हमारा सलफ है ये वाला, ये पॉइंट पे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस पेज में ना इन्होंने सेंसर शो किए हैं। ये सेंसर्स का आप देख लें, नंबर 1, 2, 3, 4, ये 3 सेंसर हमारे ECM के ऊपर लगे हुए हैं। ये सेंसर हमारा इधर पीछे इंजन वाली साइड पे है, जो हमारा फैन वाली साइड है उधर है। आगे ये 5, 6, 7, ये 8, 9, 10, 11, ये 11 इन्होंने सेंसर शो कराए हैं। नंबर 1 पे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। अगर ये हम सबसे ऊपर जाएं फैन वाली साइड पे तो ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। अगर हम इससे नेक्स्ट चलें तो फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर, ये हमारा नंबर 2 पे आ जाता है फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर। नंबर 3 पे हमारा आ जाता है मैनीफोल्ड एयर टेम्परेचर सेंसर, मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM, इलेक्ट्रिक फ्यूल प्राइमरी पंप। नंबर 7 पे हमारा प्राइमरी स्पीड टाइमिंग सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर। ये ऑयल प्रेशर की, ये है हमारा, ये इधर जो ECM के नीचे लगा हुआ है ये हमारा ऑयल प्रेशर है। और ये हमारा पंप है नंबर 6 पे। नंबर 7 पे हमारा है प्राइमरी स्पीड टाइमिंग सेंसर। नंबर 9 पे वाटर इन फ्यूल स्विच, ये हमारा है वाटर इन फ्यूल स्विच। ये हमारे पंप के करीब करके लगा हुआ है, यहाँ पे इस फिल्टर के इधर, यहाँ पे वाटर इन फ्यूल स्विच। नंबर 10 पे फ्यूल सेक्शन कंट्रोल वाल। नंबर 11 फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। ये है हमारे 10 पे फ्यूल सेक्शन का सोलेनॉइड जो है।
और नंबर 11 पे हमारा है फ्यूल का टेम्परेचर सेंसर। ये अब आगे आ गए हैं, ये नंबर 12 पे, ये ऊपर टॉप पे जो लगे हुए हैं नंबर 13, नंबर 14, 15, 12, 13 दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं, 14, 15 इकट्ठे हैं, 16 डेनमो के पास है, नंबर 17 भी ऊपर टॉप पे है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं जी। नंबर 12 पे है NOS डिटेक्शन सिस्टम, NRS मिक्सर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। यहाँ पे ना वीवर्स हमारा जो है ना एयर और हमारा फ्यूल का ना मिक्सचर बन के हमारे इंजन्स को ना वो स्टार्टिंग करवाने के लिए यूज़ होता है। और ये इसके 12 नंबर और 13 नंबर दो सेंसर है। नंबर 14 पे आ गया NS वाल, ये हमारा यहाँ पे NRS वाल आ गया, ये जो गोल सी लुपी आप देख रहे हैं। और इसके साथ ये नंबर हमारे 15 पे लिखा हुआ है वेस्ट गेट रेगुलेटर। नंबर 16 पे हमारा डेनमो और नंबर 17 पे हमारा NRS टेम्परेचर सेंसर। ये सारे उसके ऊपर NRS के सेंसर लगे हुए हैं। यहाँ पे व्यूअर्स वो 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर बता रहा है। ये भी देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। 18 नंबर पे सेकेंडरी स्पीड टाइमिंग सेंसर आ जाता है, 19 पे स्टार्टिंग मोटर सेल्फ आया और 20 पे बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर है। ये नंबर 20 पे बैरोमेट्रिक जो कि हमारे ECM की बैक साइड पे लगा हुआ है। और हमारे शाफ्ट जो हमारी है मैकेनिकल कपलिंग अल्टरनेटर इंजन उसके पास करके है। अच्छा व्यूअर्स, ये इन्होंने ECM की ड्राइंग दिखाई हुई है जिसमें हमारा J1 और J2 दो कनेक्टर दिखाए हुए हैं। J2 पे हमारे उन्होंने दिखाए हुए हैं सारे के सारे जो है इंजेक्टर्स हैं। और हमारा जो J1 है उस पर हमारे ये मॉड्यूल्स की जो सप्लाईज हैं, की स्विच, कूलर लेवल सेंसर, ईदर्स, ये वो चीज़ें दिखाई हुई हैं। J2 पे हमारा इधर से इन्होंने फ्यूल पम्प जो हमारा है उसका दिखाया हुआ है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, सेशन कंट्रोल वाल्व, ये हमारा फ्यूल पंप की हैं, ये हमारे इंजेक्टर्स की हैं, स्पीड टाइमिंग सेंसर्स, और ये हमारे इनटेक मैनिफोल्ड, और ये हमारे बायोमेट्रिक इनटेक इंजन प्रेशर। और इसके साथ ये हमारे वेस्टे रेगुलेटर, फ्यूल रेल, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर्स, ये इन्होंने ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये NOS डिटेक्शन सिस्टम्स, ये सारा हमारा जितना भी है ना वायरिंग, ये हमारी J2 में हमारी ये आती है। और इस J1 में सिर्फ हमारा ये इतना इतना ये पार्ट आ रहा है। ये हमारा पार्ट आ रहा है जिसमें ऑयल लेवल स्विच है, वाटर इन फ्यूल स्विच है, ग्लो प्लग रिले है। ये सारे इन्होंने स्विचेस ये हमारे दिए हुए हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये भी इन्होंने ECM का ये दिखाया हुआ है। ये 4 इंजेक्टर इसके ऊपर हैं और 4 ही इसके नीचे हैं, जिसमें ये 2 सिलेंडर 1 के हैं, ये 2 सिलेंडर 2, 2 सिलेंडर 3 और 2 सिलेंडर 4 के हैं। जिनमें ये अगर आप ये देख सकते हैं तो इंजेक्टर सप्लाई सिलेंडर, इंजेक्टर रिटर्न सिलेंडर, एक में फ्यूलिंग जा रही है और एक में वापस आ रही है। और ये इसके इस तरह से इंजेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये 1204 का है, लेकिन हमारा जो है वो 1206 है। तो वो नेक्स्ट आपको ये देखेंगे व्यूअर्स, ये 1206 हमारा आ गया है जिसमें हमारे ये 6 इंजेक्टर्स दिखा रहे हैं। और इसमें भी उसी तरह से ये है कि इंजेक्टर्स 1 जो है सप्लाई सिलेंडर और इंजेक्टर रिटर्न सिलेंडर, और इसमें ये 6 हमारे ये शो हो रहे हैं। ये हमारे ये नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक ये हमारे इंजेक्टर्स में ये हमारी सप्लाई जा रही है। उसके बाद ये हमारे आ जाते हैं यहाँ पे बैरोमेट्रिक प्रेशर सिग्नल, ये हमारे सारे सेंसर आप देख सकते हैं। और साथ में ये इनके वायर नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे इनकी ये नंबरिंग जो है ये लगनी है। ये हमारे ECM वाली साइड की है और ये हमारी जो हमारे पिन वाली साइड है ये उधर की वायरिंग है। ये आप सारे सेंसर देख सकते हैं। ये हमारा नॉस डिटेक्शन सिस्टम है NRS, ये वाला ऊपर, ये इसके ये सारे सेंसर से हैं।
ये आप 1 बाय 1 सारे आप देख सकते हैं। ये इधर वाली जो हमारी पिन्स है ये हमारे जो इधर है, और ये वाली जो नंबरिंग है ये हमारे ईसीएम वाली साइड पे इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। ये हमारा क्लीन एमिशन मॉड्यूल का आ गया, जो कि हमारा ईसीएम के साथ ही नीचे हमारा फ्यूल को सप्लाई देने के लिए पंप लगा हुआ है। ये उसकी ये सप्लाई सारी ये इसकी जा रही है, और ये इसके आगे सेंसर्स लगे हुए हैं। ये हमारी ना जो असल इंजन की वायरिंग है ये अभी यहाँ पे शुरू हो गई है। ये हमारा ईसीएम का, ये हमारा J1 का जो जैक है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस ये हमारा जो ये वाला जैक है ना, ये हमारा ये जैक है जिसके ऊपर हमारी ये सारी नंबरिंग आनी है। ये हमारा जो जैक है ना, इसमें ये हमारी नंबरिंग लगनी है। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो 50 नंबर है, ये हमारा 34 और 42, ये हमारे तीन आगे हमारी कैन के लिए, आगे ये हमारा PDL प्लस PDL माइनस, और यहाँ पे हमारी ये इंजन्स की जो वायरिंग होनी है ना यहाँ से लेके ये आप देख सकते हैं 48, 52, 53, ये यहाँ तक 50, ये बैटरी की हमारी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव यहाँ से ये वाया हमारे ब्रेकर ये यहाँ पे आई। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इन्होंने इसी पॉजिटिव से ये हमारा की स्विच दे दी है, और इससे ये हमारे आगे ये वाली जो सप्लाई है ये हमारे अंदर से आनी है नेगेटिव। यहाँ से हमारे इन्होंने पॉजिटिव दी, और ये हमारी इंडिकेशन जब यहाँ पे कोई फॉल्ट आएगा तभी हमारे बल्ब जो है ये हमारे ऑन हो जाएंगे। तो हमने ये वाले जो पॉइंट है ये हम अपने मॉड्यूल पे ला सकते हैं अपनी स्विचिंग के लिए। ये इन्होंने ये सारी हमारी ना ये यहाँ से ये हमारी पॉजिटिव यहाँ से सप्लाई दे दी है, और ये हमारी यहाँ से नेगेटिव दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट पंप रिले स्टार्ट एड रिटर्न, ये इस तरह से ये सारे इन्होंने ये पॉइंट दे दिए हैं। ये इन्होंने ग्लो प्लग का भी दे दिया है। ये वीवर्स हमारी इन्होंने बैटरी शो करा दी है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की ये बैटरी है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से ये सप्लाई को इस तरह लेते हैं तो इन्होंने ये हमारी जो पॉजिटिव ये चल रही है इधर आ गई हमारी ये ग्लो प्लग में, और ये उसको आगे उन्होंने दे दी है। ये इन्होंने यहाँ पे ग्लो प्लग की रिले शो करवाई है 4 पिन वाली। ये इसके अंदर से ये आ रही है सप्लाई, और ये इसको इस तरह से ये वापस 59 पे ये जा रही है। तो ये आगे टू ग्लो प्लग। उसके बाद ये इन्होंने हमारे यहाँ से बैटरी से ब्रेकर वाया ये हमारा इन्होंने इग्निशन स्विच लगा दिया, जिससे हमारा ये फ्यूल स्टार्ट और ये हमारे सेल्फ की तरफ जा रही है। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो असल जो हमारी वायरिंग है वो है हमारा ये 70 नंबर। जैसे हमारा ये फ्यूल को ऑन हुआ ये हमारा 70 इग्निशन की स्विच, ये हमारी फ्यूल की सप्लाई है। ये हमारी जो है डायरेक्ट ये वाली ये हमारी बैटरी की पॉजिटिव आ जाती हैं 48, 52, 53, 55, 57, और ये हमारी जो ये वाली वायर है ये हमारी नेगेटिव आ जाती है 61, 60, 65, 67, 69, ये हमारी बैटरी की नेगेटिव आ जाती हैं। बाकी ये हमारे स्विचेज़ हैं सेफ्टी के लिए। अगर आपने इसकी इंडिकेशन लेनी है अपने लैंप के ज़रिए या अपने मॉड्यूल के ज़रिए तो आप डिजिटल इनपुट पे इनको डायरेक्ट ये वाले यहाँ से वाइस पिन से लेके अपने लगा सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट हम चलते हैं।
तो ये वीवर्स ये उसी तरह का स्विच आ गया, ये वाला, ये सारी चीज़ जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये 1 से लेके 70 तक। तो इसमें आपने ये हमारी जो पिन्नी है, इसमें आपने यहाँ से वायरिंग अपने मॉड्यूल में ले जानी है इसको कनेक्ट करके। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्यूल होता है, ये इसका पार्ट नंबर है। इससे हमारी रिमूवल टूल खुलाता है। जो पिंस को हमने यहाँ पे लगाना होता है तो इसके ज़रिए इस तरह से हम लगा सकते हैं और इसी टूल से हम ये पिन को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है ए नंबर, ये रिमूवल टूल के नाम से कहलाता है। और नीचे इसके नंबर 1 पे लिखा है रिमूव द कनेक्टर फ्रॉम द ECM, रेफर टू डिसम्बली एंड असेंबली नेटवर्क कंट्रोल एंड इंस्टॉल। ये हमारी पिन के लिए यूज़ होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।